नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से सादतपुर वार्ड से पूर्व महामंत्री लक्ष्मण सिंह डभौली से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। बहुत सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, 12 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं सर, दिल्ली उपचुनाव, क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है? 9 पे तो आप थे ही, कि बढ़ोतरी बढ़ सकती है क्या सर? निश्चित तौर पर हम 12 सीटों पर जीत रहे हैं और जो 12 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बन के जा रहे हैं और कोई दूसरा साधन ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपको पता ही है, तन मन धन से और पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और निश्चित तौर पर 12 के 12 निगम पार्षद जीत करके आएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। दिल्ली की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल। सर, मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग जी। ये भी कह रहे हैं कि बिहार में जो बम्पर जीत हुई है एनडीए की, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन का हो। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ईवीएम मशीन वही अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने लाठी डंडों की राजनीति की, दबंगई की, डकैती लूट फरे की राजनीति जिन्होंने की, वही लोग आज ईवीएम मशीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और यदि यदि क्वेश्चन ऐसे ही होता तो केंद्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से आती ना, बिल्कुल। 300 प्लस 400 सीटें आती। क्यों हम 200 से नीचे रह गए, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। यूपी पे हमारे 80 सीटें कम रह गई, क्या वही भी मशीनें और 50 सीटें नहीं बढ़ा सकती थी? ये तो मूर्खों का कहना है और मूर्ख का क्या कह सकते हो इनके विषय में। कोई इनकी इन बातों पे चर्चा करना ही समय बिल्कुल। बेकार करना लक्ष्मण सर, मैं जानूंगा, एनडीए बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है है। सर। जी जी। जीत अच्छी बात है, लेकिन कई जिलों में जो रेहड़ी पटरी वाले थे, दुकानदार थे, उनको हटाया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जानकारी है आपके पास? कहाँ, बिहार में? बिहार के अंदर सर। नहीं ऐसा, देखिए भारतीय जनता पार्टी गरीब मजदूर किसान, जो रेडी पटरी, काफी पिछड़े वर्गों के लिए काम करती थी, करती है और करती रहेगी। निश्चित तौर पर एक रेडी पटरी वाला के साथ भारतीय जनता पार्टी बिना सरकार के उनके साथ अन्याय नहीं होने देती। उस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आप कहीं पर भी देखोगे, इन लोगों की मदद करने को ही आगे दिखेगा। अगर इन लोगों की कोई सहायता कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, उनकी किसी भी कागजी कार्रवाई के लिए हो, उनको कोई पुलिस कोई प्रशासन परेशान कर रहा है, उनकी मदद करने की कहीं पर अगर बात आ रही हो, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ करके उनकी मदद करता है। तो अब तो सरकार है और पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी सुंदर सरकार वहां पर है। मैं समझता हूं किसी भी रूप में तय है, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अन्याय ना करती थी, ना करती है, ना करेगी। लेकिन सर, जो हम देख रहे हैं टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पे, काफी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। देखिए सिंपल सा है, अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ जगह पे हम लोग बड़े परेशान होते हैं, जस्ट लाइक कई जगह पे। तो इंक्रोचमेंट अगर गलत तरीके से है तो उसको सुधारना चाहिए और देश की जनता को भी इसमें सरकार का, प्रशासन का साथ देना चाहिए कि पर्सनल हित में ना सोच करके समाज हित में लोग, हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातनी लोगों को रास्ता बनाने में भी जीवन सफल होना मानते हैं, किसी दूसरे के लिए रास्ता देना। तो हम लोगों को चाहिए कि जो इंक्रोचमेंट गलत तरीके से है उस पर त्याग करना चाहिए, निस्वार्थ होकर के काम करना चाहिए। और प्रशासन उन लोगों का भी ध्यान रखता ही है। सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों को इतने अच्छे अच्छे आलीशान फ्लैट्स बना करके दे रही है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीचे के लोगों को, अंतिम छोर की पंक्ति के व्यक्ति को श्रेष्ठ पंक्ति में ले जाने का काम यदि कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। कहीं दूर नहीं जाते सर, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के झंडे झंडे वाला मंदिर है सर, जी वहीं पे एक पीर बाबा का मजार था, वहाँ पे एक मंदिर भी था, जी। उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। कानून तो ये भी कहता है, अगर 20 साल से आप किसी जगह पे स्थापित हो तो वो लीगल तौर पे आपका ही होगा, उसका कानून तौर पे उसका आप ही मालिक हो। इसको लेकर क्या नहीं, कहेंगे? ये ऐसा कैसे, कौन सा कानून कहता है इस बात को कि 20 साल से आप यहाँ पे हो? यदि आप बीच रोड पे एक छोटा सा टेंट लगा के बैठ गए, जी जी। किसी किनारे पे आप बैठ गए और 20 साल बाद आप उसमें बिल्डिंग खड़ी कर दो, हाउ कैन पॉसिबल टू परमिशन बी योर गवर्नमेंट दिस थिंग्स? कोई भी ऐसी सरकार नहीं होगी या कोई भी प्रशासन का व्यक्ति इस तरीके की परमिशन नहीं देगा। जो 20 सालों से, हाँ ये हो सकता है कि उसके हित को देखते हो कि यार इतने सालों से ये लोग यहाँ पर हैं, इनके कर रहे हैं। मगर आपने ये जो सवाल मेरे से पूछा है,
आप वहीं से आना जाना यहाँ पे करते हैं, आप उधर ही से रहते हैं और इधर से इधर आते हैं, आप कल्पना करो उस रेड लाइट पे कितना जाम होता है। बिल्कुल सर। घंटों का जाम होता है वो ईदगाह को लेकर के, बिल्कुल। है या नहीं है। बिल्कुल। फिर तो अगर किसी समाज हित के लिए कोई छोटा मोटा बदलाव करने की आवश्यकता अगर सरकार को पड़ती है, तो मैं समझता हूँ हम आम नागरिकों को, हम सभी को सरकार का, प्रशासन भागीदारी। का साथ देना चाहिए और आगे बढ़ करके विकास के कार्यों में, विकासशील अगर हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो हमें निश्चित तौर पर इन चीजों की कुर्बानियां भी देनी होंगी। बिल्कुल। जय सर, आप इंटरव्यू के दौरान आप ये भी कह रहे थे कि अच्छे खासे वार्ड जीत रहे हो आप उपचुनाव की। जी भाई। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी लग रही, कौन से वार्ड में लग रही है सर, आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, परेशानी किस चीज की होगी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और चांदी महल वार्ड जो है सर, कौन सा? मटिया महल का। मटिया महल, जी जी, चांदी महल वार्ड आता है जी जी। कहीं ना कहीं वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट काफी स्ट्रॉन्ग नहीं देखा जा रहा सर। एक्चुअली एक विचारधारा लोगों ने जनरेट कर दी है कि वहां पे अन्य वर्ग के लोग रहते हैं तो वोट नहीं करते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए है कि नहीं, उनको दिल बड़ा करके एक नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हर अल्पसंख्यक व्यक्ति के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखती है। आप देखोगे एक बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहा है, आ रहा है। और लेकिन मैं ये भी जान लूंगा सर, 12 सीटों पर जो उपचुनाव हुए दिल्ली के अंदर, जी। कहीं ना कहीं दिल्ली की सीएम मुखिया जो है दिल्ली की, जी जी। वार्ड में क्यों उतरना पड़ गया सर? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, वार्ड में क्यों उतरना पड़ गया मैं बताऊं। अभी मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। वो विपक्ष में कौन है, प्रतिद्वंदी कौन है, इसको नहीं सोचता है। वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी, चुनाव 12 सीटों में दिल्ली में है, मगर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष के अंदर ये दुआ करता है, ये फोन करके दिल्ली के लोगों को बताता है, वार्ड में फोन करके। अब हम विनोद नगर जो वार्ड है वहां पे हमारे हिस्सा काफी सारी है, हम लोग फोन के माध्यम से बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, अच्छी सरकार है। ठीक उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, साथ में रेखा गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के एक वही सिपाही हैं जो मैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी एक कार्यकर्ता है, रेखा गुप्ता जी भी एक कार्यकर्ता है, लक्ष्मण डबोला भी एक कार्यकर्ता है। सामान्य रूप से और उनका दायित्व बनता है भारतीय जनता पार्टी को भगवा लहराने के लिए। उनका दायित्व है, जिस चीज से वो निकल करके मुख्यमंत्री बनी है वो छोड़ नहीं सकती हैं, इसलिए वो चाहती हैं हर जगह हमारा कमल खिले, देश की जनता हर वार्ड विकसित हो, अच्छी साफ सुथरी व्यवस्थाएं हो, उनको काम करने के लिए खुलापन मिले, इसलिए वो उतरती हैं और उनका दायित्व है। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, अगर कार्यकर्ता नहीं होती तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाती। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जैसे रेखा गुप्ता जी को जिताने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, ऐसा है ना, तो ऐसे ही आज रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के नाते नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर वार्ड में जाकर के अपना प्रचार किए और जिताने का पूरा प्रयास कर रही हैं। और मैं यथासंभव समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों में जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त देता, लेकिन परंतु आपके क्षेत्र जो सांसद है जी जी, वो भी बिहार से है, विधायक है वो भी बिहार से जुड़े हैं जी। जो ये छठ जो महापर्व है पूर्वांचल भाइयों का महापर्व माना जाता है जी। अगर हम यमुना की सफाई की बात की जाए तो आर्टिफिशियल यमुना बनाई जाती है सर, उसमें वाटरलाइज पानी डाला जाता है। नेगी जी उसमें वाटरलाइज एक बोतल लेके आते हैं, पीते हुए दिखाते हैं, ये सब क्या है सर? सर ये सब नेगी जी बॉटल ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, माननीय तिवारी जी ने पूरा पानी दिखाया, ये उसका उदाहरण है। जो पिछले 15 सालों में दिल्ली में कह रहे थे कि मैं डुबकी लगाऊंगा और वो उस यमुना में झांकने तक नहीं आए, उन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। हमारा बिहार पूर्वांचल की बहनें, मैं घरों में जाता था जी, घरों में जाकर के करावनगरी छतों में, अपने इलाके की छतों में जाकर के छठ मैया को प्रणाम करने, जब मैं उनके सामने जब वो अर्घ देते थे, मेरे को घर में लोग बुलाते थे, मैं उनके घर में जाता, वो अपनी 50 गज के मकान में पानी का टैंक बना करके वहां अर्घ दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात थी, दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री, किस शर्म से वो किस रूप से गद्दी में बैठा
जिसने यमुना मैया में डुबकी लगाने की जगह लोगों को मजबूर कर दिया था छतों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की रैलियों में, चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में माननीय मनोज तिवारी जी ने, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर जगह ये बात कही थी, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हम यमुना मैया में छठ मैया की पूजा करेंगे। उन्होंने अपने वादे पर खरे उतरे। दिवाली पर पटाखे जलेंगे, कहाँ गया था उस दिन का, क्यों नहीं था AQI? तो सर आप मानते हैं कि प्रदूषण का लेवल पहले से कम हुआ है और यमुना जी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डुबकी लगाई सर? निश्चित तौर पर आप देखिए, मनोज तिवारी जी का पूरा परिवार यमुना में था। आज यमुना की सफाई दुरुस्त है। पहले से अभी काम करना अभी बाकी है। आप देखिए, कोई लोग 15 सालों से काम कर रहे थे, यहाँ अभी साल भर हुआ है ना। समय इन चीजों में लगता है। लोग साल में कई हजार करोड़ का बजट निकल के खा गए, पता नहीं कहाँ गया। यमुना मैया ऐसी की ऐसी थी, हर साल झाग दिख रहा था। एटलीस्ट कुछ तो हुआ, वो झाग तो नहीं दिखा हमें। लोगों ने मन तो बनाया डुबकी लगाने का। लोगों ने, दिल्ली के विधायक ने पानी पी करके तो दिखाया, पानी पी करके तो दिखाया जी। आप आज से पहले क्या कर रहे थे? सिर्फ अखबारों में, न्यूज चैनल्स में ये आता था इतने हजार का हमने यमुना मैया को सफाई के लिए दे दिया, मगर रिजल्ट तो जीरो था ना जी। ये तो किसी से छुपा नहीं, देश की जनता, दिल्ली की जनता इस चीज को कभी माफ ही नहीं करेगी, है कि नहीं। आज आपने जल पिया तो ना, और सबके सामने, कैमरे के सामने पी करके दिखाया, तो कुछ तो था। चाहे वो साफ किया, चाहे उन्होंने पानी डाला, मगर लोगों के लिए तैयार तो किया। मैं और पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि तो फिल्टरलाइज पानी लेके आए थे, नहीं इतनी साफ तो यमुना है। अनिल जी आप देखिए, यमुना मैया किसी की क्षमता है क्या यमुना में फिल्टर वाटर भेज दे यार? अनसेंस राजनीति का सर आप मानते हैं दिनों दिन जा रहा है। पता ही नहीं है वो लोग राजनीति कर रहे हैं साहब, उनको बैठाइए हमारे साथ अभी। आप समझे बात को? ये यमुना में फिल्टर वाटर डालेगा क्या यार? अनसेंस वाली बातें हैं कि फिल्टर वाटर डाल दिया जी। ये बोलने को कुछ भी बोल दे, आप समझे ना बात को? ये गलत चीजें हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो खुद नहीं कर सकता और कोई कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसका साथ तो दो। अगर कर नहीं सकते हो, कोई करने वाले का साथ तो दो। अगर साथ भी नहीं देते तो किसी के बारे में कुछ बोलो तो मत, उसको रोको तो मत। यदि अगर मेरे अंदर देश हित में, अपने क्षेत्र में काम करने की क्षमता है और मैं उस काम को करना चाहता हूँ, लोगों के आगे प्रूव करना चाहता हूँ, इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहता हूँ, एटलीस्ट मुझे मौका नहीं दे रहे, कम से कम मुझे रोकने का प्रयास तो ना किया जाए। मैं काम कर रहा हूं तो मुझे काम तो करना दिया जाए, है ना। मेरी बुराई भले ही करते रहो, है कि नहीं, मगर लोगों के सामने कुछ भी बोलो, मगर जो मैं करना चाहता हूं, जो इम्प्लीमेंट मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं, उसके लिए तो सपोर्ट करो यार। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि अगर विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। दिल्ली का चौमुखी विकास भी आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हाँ, अगले 3-4 वर्षों में प्रत्येक दिल्ली वासी को गर्व होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई है। और अगले 15-20 सालों तक जैसे मोदी जी के शासन चल रहा है, इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जीत के आंकड़े को आगे बढ़ाती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू।